सोनम रघुवंशी और मुस्कान जैसी एक और वारदात देखने को मिली है, जहां मुरादाबाद की रहने वाली रीना सिंधु नाम की पत्नी ने दिल्ली निवासी अपने पति रविंद्र कुमार की हत्या कर दी। पत्नी ने बिजनौर के रहने वाले अपने प्रेमी पारितोष कुमार के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और 2 दिन तक उत्तराखंड की सड़कों पर अपनी कार में पति की लाश को लेकर घूमती रही। कोटद्वार में अपने प्रेमी पारितोष की मदद से पत्नी ने अपने पति के शव को जंगलों में फेंक दिया। 5 जून को शव बरामद किया गया। पुलिस ने छानबीन करने के बाद रविंद्र कुमार की पहचान कर ली और अब मामले की जांच में जुटी हुई है। पहले प्यार, फिर शादी और फिर हत्याएं। पत्नियों की ये बेवफाई अब पतियों पर भारी पड़ रही है। सोनम और मुस्कान के बाद अब मुरादाबाद में एक बार फिर रीना सिंधु अपने पति से बेवफाई कर गई और उस अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और शव गाड़ी में रखकर पूरे 2 दिन उत्तराखंड की वादियों में घूमती रही। मुरादाबाद की रीना सिंधु रील बनाने की शौकीन है और पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट थी। आपको बताऊं, ये मुरादाबाद में ये वही मकान है जिस मकान को लेकर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पति रविंद्र के द्वारा इस मकान को बेचा जा रहा था, लेकिन असल में अगर स्क्रिप्ट की बात की जाए तो हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो पति इस मकान को बेचकर अपनी पत्नी को दिल्ली ले जाना चाहता था और वो चाहता था कि उसकी पत्नी रीना सिंधु उसके साथ रहे, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर में एक मरीज बनकर बिजनौर का रहने वाला पारितोष आया और ये मुलाकात दोनों की प्यार में कब बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला, क्योंकि पति रविंद्र दिल्ली में इस मकान को बेचकर जाना चाहता था। दोनों को ये जानकारी हुई और लगा कि अब दोनों का खेल खत्म। उसके बाद एक स्क्रिप्ट तैयार हुई और स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद दोनों ने पति की हत्या करने की साजिश रची। प्लान के मुताबिक मुरादाबाद की रहने वाली रीना ने अपने प्रेमी पारितोष के आवास पर बिजनौर में अपने पति को बुलाया, वहां दारू पार्टी हुई और दोनों ने मिलकर अपने पति रविंद्र की हत्या कर दी। उसके बाद शव को 2 दिन तक गाड़ी में रखकर उत्तराखंड की वादियों में घूमते रहे। मौका जैसे ही मिला, पौड़ी गढ़वाल की सड़क के किनारे शव को फेंककर फरार हो गए। गाड़ी नोएडा में खड़ी की और उसके बाद दोनों प्रेमी और प्रेमिका मुरादाबाद इस मकान पर पहुंच गए, जहां पर दोनों ने जानकारी के मुताबिक यहां पार्टी की और उसके बाद उधर उत्तराखंड की पुलिस को एक अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद वहां की पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, जिसमें रीढ़ की 2 हड्डियां टूटी मिली और पसलियां टूटी होने की वजह से पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने भी तफ्तीश शुरू की और मामला जो खुला वो वाकई बेवफाई का निकला। पुलिस ने दोनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन इस पूरे मामले की अगर कड़ी की बात करूं तो मुरादाबाद के रामगंगा बिहार का ये वही मकान है जिस मकान को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ और पति पत्नी के बीच में प्रेमी ने एक तरीके से अगर कहें तो उसमें उसकी हत्या करने की साजिश में फुल प्रूफ प्लान तैयार किया और प्लान के मुताबिक ही पति को मौत के घाट उतार दिया। कहा कुछ भी जाए, लेकिन सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब पत्नियों की बेवफाई कहीं ना कहीं पतियों पर भारी पड़ रही है। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, लाइव टाइम्स, मुरादाबाद।